देखिए दोस्तों, जब से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मैसेज कर रहे हो या फिर टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पे कि क्या सर 3 महीना काफ़ी है, या भैया 3 महीना में सीजीएल कर लेंगे, क्या हो जाएगा क्या 3 महीना में सीजीएल। ये आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो आपको खुद से पूछना है कि क्या हम लोग 3 महीना में कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपका पहले का बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप कैसे बच्चे रहे हो, एवरेज स्कोर आ रही है, मैथ्स आपका टफ है, इजी है, या फिर आप पहले पढ़ाई क्या किए हो, नहीं किए हो, क्या चीज़ों को रिवीजन किए हो, क्या नोट्स बनाए हो प्रॉपर तरीके से, क्या मॉक टेस्ट में कौन सी मॉक लगा रहे हो, क्या स्कोर बन रहा है। तो ये सब फैक्टर डिसाइड करेंगे ना यार कि 3 महीना में होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपसे हो जाएगा, और अगर मैं बोलूँ कि नहीं होगा तो भी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये 3 महीना कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, और मेरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग का मार्क्स जरूर इम्प्रूव होगा। सबसे पहला चीज कि अभी तक अगर आप लोग कोई डेडिकेटेड रूटीन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बना लीजिए और उस पर स्टिक रहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आज टाइम टेबल से पढ़ा, कल टाइम टेबल से नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। पहला चीज ये याद रखिए, टाइम टेबल आप लोग का एक डेडिकेटेड वाला बनना चाहिए जो 3 महीना आप लेके चलेंगे। दूसरा चीज, आप हर एक टॉपिक को कोशिश कीजिए कि कम से कम एक बार उससे हम चले जाए। कभी क्या होता है एग्जाम में अगर हमको चीजें अच्छी तरीके से याद भी नहीं होती हैं तभी भी ऑप्शन देख के हम लोग एलिमिनेट कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक से करें। जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, सब सेक्शन वाला में। रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स में क्या करना है आप लोगों को कि हर एक जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हो, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला याद कर लेना, उसका बेस क्या है, किस तरीके से वो बना है, किस तरीके से उस सवाल को किया गया है, उस चीज को आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, जैसे CISI या फिर आपको इंस्टॉलमेंट लग रहा हो, एक दो टॉपिक इनिशियली आप स्किप करके रख दीजिए, उसमें ज्यादा माथा मत लगाइए। आप ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीकली मॉक है, ये आपको प्लीज लगाना है। अब आप लोग इसको डिले मत कीजिए, वीकली मॉक टेस्ट लगाइए। बीच में मैं भी एक दो मॉक लगा के आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरीके से लगाना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि हम जो कॉपी में सॉल्व करते हैं एक सवाल को 10 मिनट में और एग्जाम में 30 सेकंड में करना है, तो इसमें दोनों में अप्रोच की बहुत सी ज्यादा डिफरेंस होती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है। और हाँ, टेक्स्ट बुक हो, ओली बोर्ड हो, कोई भी एक टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वीकली मॉक देंगे तो कितना मॉक दे पाएंगे, हार्डली 3 महीना में, ज्यादा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट बुक का है या ओली बोर्ड का, वहां से मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। लगाने के बाद आप क्या कीजिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं गलत कर रहा हूँ। और एक चीज क्या कीजिए कि मॉक में जो भी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं उसको लिख करके रखिए पेन से, या फिर मतलब एक कॉपी में लिख के रखिए। और जब आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो उससे पहले उस कॉपी को एक बार पढ़िए कि मैं कभी व्हिच इज करेक्ट की जगह पे नॉट करेक्ट कर दे रहा हूँ, कभी प्लस की जगह पे माइनस कर दे रहा हूँ। ये सब चीजें मुझे अवॉइड करनी है ताकि जो सिली मिस्टेक्स है वो मुझसे ना हो और मेरे मार्क्स इंप्रूव करें। और रही बात कि अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं YouTube में रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के मोटिवेट हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट आप शॉर्ट्स देखोगे, फिर दूसरे चैनल पे जाओगे, वहां शॉर्ट्स देखोगे, फिर स्विच करोगे, सारा दिन शॉर्ट्स में देखने में निकल जाएगा और बाद में पता चलेगा दिन का 3 घंटा आप वेस्ट कर दियो। तो मोबाइल हो या फिर जो और भी डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज उसको अभी आप लोग को अवॉइड करना है। ये 3 महीना आप टारगेट रखिए कि मैं मोबाइल वगैरह में ना जाऊं। और महिला मित्र है, हाय हेलो हो रही, उनसे भी बोलिए थोड़ा कम करें, आप भी थोड़ा कम कर दीजिए। और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाते हुए पढ़ाई कीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं है कि जिम में जाके एकदम बना रहे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये सब नहीं करके भी आप डेली कम से कम थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या बेसिक जो एक्सरसाइज है वो कीजिए। क्योंकि ये जर्नी में जो ये 3 महीना रहेगा, इसमें आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका हेल्थ पूरा ठीक रहे, फिटनेस आपका ठीक रहे, कहीं आप बीमार ना पड़ जाए, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, हेल्दी फूड, पूरा हेल्दी फूड आपको लेना है, अच्छी भोजन करनी है, नहीं जाकर बाहर चाट और ये वो खा रहे हैं, फिर डिसेंट्री वगैरह हो रही है और 6 महीना सोए हैं या 6 दिन सोए हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग अवॉइड कीजिए। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक होंगे, जो भी कोई जरूरी मुझे लगे ये जर्नी में, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले का बहुत सारा मैं वीडियो बना के रखा हूँ इंपॉर्टेंट लिंक के साथ, तो वो लिंक्स वगैरह आपको टेलीग्राम से मिलेंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस टॉपिक में डाउट हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपना बिजी शेड्यूल में भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं और आपको हेल्प करूं। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार।